नंदिनी चिड़िया अपनी सास टुनटुन चिड़िया और अपने पति भोलू के साथ रहती थी। तभी वहाँ हरियाली तोता आता है और नंदिनी चिड़िया से कहता है, नंदिनी, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है और सारी फसल नष्ट हो गई है। तो नंदिनी और भोलू हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, यह क्या हो गया? यह कैसे हो सकता है? हमारे खेतों में आग कैसे लग सकती है? तभी वह दोनों खेतों में जाकर देखते हैं कि सारी फसल नष्ट हो चुकी है। नंदिनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, अब हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चावल रखा है जो कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करें? चिंता मत करो नंदिनी, हम लोग प्रधान जी से जाकर मदद मांगेंगे। वह दोनों प्रधान जी के पास चले जाते हैं और कहते हैं, प्रधान जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। हाँ, बोलो बोलो, क्या सहायता चाहिए? प्रधान जी, हमारे खेत में आग लग गई है और हमारा खेत जल गया है और सारी फसल नष्ट हो गई है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? आपके तो इतने खेत हैं, उसमें से कुछ अनाज हमें दे दीजिए ताकि हमारा घर चल सके। तो प्रधान कहता है, नहीं बोलू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वह अनाज बेचना होता है और उसके पैसे मिलते हैं मुझे। यदि तुम अनाज खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें अनाज दे सकता हूँ। प्रधान जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे पास हमारे खेत के सिवा कुछ भी नहीं है और अब वह भी नहीं बचा। तब फिर जाओ तुम लोग यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्रधान जी से इतनी मदद मांगने के बाद भी उन्होंने नंदिनी और भोलू की मदद नहीं की। नंदिनी और भोलू वहां से चले जाते हैं। अब वह लोग घर आकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। क्यों ना भोलू, हम लोग अपने खेत में फिर से अनाज उगाएं। लेकिन नंदिनी, उसके लिए हमें बीज लाने पड़ेंगे। नंदिनी और भोलू के पास कुछ पैसे बचे थे, जिसको लेकर वह दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। जब वह जंगल से जा रहे होते हैं तो उनकी नजर एक मटकी पर जाती है। तो वह दोनों वहां जाते हैं। भोलू, यह इतना चमक क्यों रहा है? पता नहीं नंदिनी, लेकिन यह साधारण मटका नहीं लग रहा है। क्यों ना हम इसे अपने घर लेकर चले, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है नंदिनी, पहले इसको लेकर अपने घर रखाते हैं। भोलू और नंदिनी उसे लेकर घर चले जाते हैं। यह क्या है नंदिनी? माँ जी, हम लोग जंगल से निकल रहे थे तो यह मटका दिख गया और यह बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसे हम लोग घर ले आए। नंदिनी, अब रात होने वाली है, अब हम लोग कल बाजार चले जाएंगे। ठीक है भोलू, चलो मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। नंदिनी ने सोचा, क्यों ना इस मटके में खाना बनाया जाए। जब नंदिनी ने उस मटके में चावल डाला तो वह मटका चावल से भर गया। यह सब देखकर नंदिनी, टुनटुन और बोलू हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। लगता है यह कोई जादुई मटका है। हाँ नंदिनी, मुझे भी यही लगता है। चलो इस मटके में कुछ और डालकर देखते हैं। तो नंदिनी चिड़िया उसमें वही पैसे डालती है जिससे वह बीज खरीदने जा रही थी। जैसे ही उसने पैसे डाले, वैसे ही वह मटका पैसों से भर गया।
उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि यह कोई जादुई मटका ही है। एक रात गांव में भीषण बारिश होती है, जिसमें सभी गांव वालों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। यह बात जब भोलू और नंदनी चिड़िया को पता चलती है तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना इस जादुई मटके से गांव वालों की मदद की जाए। तो भोलू और नंदनी चिड़िया उस जादुई मटके से सभी गांव वालों की मदद करते हैं और सभी गांव वाले नंदनी और भोलू को धन्यवाद देते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।